नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आ गई है। रेखा गुप्ता बन गई हैं नई मुख्यमंत्री। करावल नगर से जो नए नए बीजेपी के विधायक चुने गए हैं, जिनके लिए सेफ सीट बीजेपी ने दी और फिर जिताकर अब उन्हें भी कैबिनेट में लाया गया है। कैबिनेट मिनिस्टर की उन्होंने शपथ ली है। लेकिन जब वो शपथ लेने पहुंचे तो वो भगवे में नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी। आईटी सेल खूब प्रेस करने लगा कि देखिए, अब राम राज्य आ गया है दिल्ली में और हिंदुत्ववादी नेता जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं। अब बात होगी हिंदू और हिंदुत्व की। अब जैसे ही ये बातें होने लगी तो फिर अतीत तो पीछा छोड़ता नहीं है। कपिल मिश्रा के पुराने बयान धड़ाधड़ वायरल होने लगे और रेखा गुप्ता जी से बेहतर कौन समझ सकता है, जो नई नई मुख्यमंत्री बनी है, कि अतीत पीछा नहीं छोड़ता। उनके भी पुराने बयान जो हैं वायरल हो रहे हैं। जो ट्वीट करके उन्होंने बयान दिए थे वो ट्वीट्स वायरल हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ डिलीट भी कर दिए हैं, लेकिन अब लोगों ने तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया था और वो लोग देखकर ये बोल रहे हैं कि भाई, इंडिया गॉट लेटेंट क्या है। समय रैना, रणबीर, अपूर्वा, इन लोगों से तो बेहतर कॉमेडी तो यही कर रही हैं, एकदम डार्क वाली। बड़े पद पर हैं और अब तो मुख्यमंत्री बन गई हैं। पद ही छोड़िए, मुख्यमंत्री सीधा बना दी गई हैं, तो फिर उन पर कौन केस करेगा, उन्हें कौन अरेस्ट करेगा, कौन जांच बिठाएगा। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, भूल जाइए। लेकिन उनके साथ साथ कपिल मिश्रा की भी खूब चर्चा हो रही है। तो कपिल मिश्रा की चर्चा क्यों हो रही है? भाई, हिंदूवादी नेता हैं तो प्रेस करना चाहिए, लेकिन क्या वो सच में हिंदूवादी नेता हैं? ये जो भगवा पहनकर आए हैं, कल वो फिर से तो घर वापसी नहीं कर लेंगे। घर वापसी से मतलब ये है कि फिर तो उधर ही नहीं चले जाएंगे जहां पर वो नारा तकदीर का नारा लगाएंगे, अल्लाह ताला में विश्वास रखेंगे, ताहिर हुसैन के साथ बिरयानी खाएंगे। क्या भरोसा कि अब उनकी जो घर वापसी हुई है वो हमेशा के लिए रहेगी। ऐसा तो नहीं है अपॉर्चुनिटी उधर मिलने पर उधर चले जाएंगे। क्योंकि दिल्ली में जब जल घोटाला हुआ था उसके बाद से ही ये बदलाव आया था। वो बीजेपी में आए थे, जबकि पहले वो कहते थे मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। सदन में वो मोदी को भी घेरते थे। वो सारे बयान एक लाइन से वायरल हो रहे हैं। एक एक करके आप सुनिए, आराम से तसल्ली से छोड़े जा रहे हैं इन्हीं तमाम बयानों के साथ। आपको सुनते रहिए। अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। भाजपा जो ये सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं है, तो उनको ये हमें ये पूछना चाहिए भाजपा से कि प्रधानमंत्री भी तो देश में नहीं है और बहुत लंबे समय से नहीं है, तो क्या आज देश जशोदा बहन चला रही है? क्या शीला दीक्षित नरेंद्र मोदी की चाची है? मैं मोदी को फेंकू बोलूंगा। मेरे को लगता है उस आदमी को मैं एक बार नहीं 1000 बार कायर कहूंगा, कमजोर कहूंगा, नपुंसक कहूंगा। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। कपिल मिश्रा शनिवार को औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। औपचारिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी से उन्हें निकाला गया, तब से वो आपके खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। मेरे को लगता है उस आदमी को मैं एक बार नहीं 1000 बार कायर कहूंगा, कमजोर कहूंगा, नपुंसक कहूंगा। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बीजेपी में कभी नहीं। नारायण तकबीर, नारायण तकबीर। अब निकल रहा है। अल्लाह ताला तो बदला ले रहा है। अल्लाह ताला ने 10 फरवरी को बदला लिया था पिछले साल। अल्लाह ताला जब बदला लेता है तो आवाज थोड़ी आती है। जब ये अमानत भाई को गिरफ्तार करके घर से लेके जा रहे थे जेल की तरफ, उसमें आवाज थी, उसमें लोगों का दर्द था, सड़कों पे लोग खड़े हुए दिख रहे थे। लेकिन जब अल्लाह ताला बदला लेता है तो चुपके से जब हम बटन दबाते हैं ना मशीन का, तो अल्लाह ताला उस बटन से बदला ले लेता है इनसे अच्छी तरह। हमारी विचारधारा क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने दिल्ली की विधानसभा में जिस दिन एमएलए की शपथ ली, मैंने संस्कृत भाषा में शपथ ली अपनी। मैंने मंत्री के पद की शपथ ली, मैंने संस्कृत भाषा में शपथ ली। लेकिन जिस दिन आरएसएस वालों ने वो शाहदरा की दीवार पे उर्दू लिख रहे थे, उनको रोका। मैं खड़ा होकर यहाँ पे उर्दू लिखवाऊंगा, देखता हूँ किसकी माइकलाल की हिम्मत है उर्दू लिखने से रोकता। अपने सामने उर्दू लिखवाई। जिस दिन उन्होंने बोला कि गुलाम अली का शो नहीं होने देंगे, मुंबई के अंदर वो शिवसेना वाले बवाल कर रहे थे गुलाम अली का शो नहीं होने देंगे, हमने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले बोला गुलाम अली साहब दिल्ली आ जाओ, हम देखते कौन रोकता है तुम्हारा शो होने से, हम कराएंगे। शहीदों की अगर लिस्ट निकाल दी जाएगी ना, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ने वाले हो या पाकिस्तान से लड़ने वाले, इस हिंदुस्तान के लिए खड़े हुए शहीदों की जब लिस्ट निकाली जाएगी तो गुप्ता जी आरएसएस वाले नजर नहीं आएंगे, लेकिन मुसलमान बहुत नजर आएंगे उस लिस्ट के अंदर, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी कर दी। पाकिस्तान के टैंक उड़ाने वाले अब्दुल हमीद का नाम याद रखना।
हमारा मुख्यालय नागपुर में नहीं है। पठानकोट में जब आतंकवादी हमला हुआ, उस दिन मैंने सवाल उठाया था, इसी सदन के अंदर सवाल उठाया था कि आईएसआई को क्यों बुलाया गया जांच करने के लिए। तब समझ में नहीं आया इसका जवाब, लेकिन अब समझ में आता है जब बीजेपी के अंदर से आईएसआई एजेंट पकड़े जाते हैं। और सुनो, ये जो तुम्हारे 2 कौड़ी के विद्यार्थी परिषद के गुंडे हैं ना, भारत माता की जय, भारत माता उस दिन शर्मसार हुई थी जिस दिन आईएसआई वालों को मोदी जी बिरयानी खिला रहे थे दिल्ली में बुलाकर। भारत माता उस दिन शर्मसार हुई थी जिस दिन कश्मीर के 2 झंडों के नीचे खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी और मुफ्ती मोहम्मद सईद बैठे थे। मेरे को लगता है उस आदमी को मैं एक बार नहीं 1000 बार कायर कहूंगा, कमजोर कहूंगा, नपुंसक कहूंगा। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बीजेपी में कभी नहीं। भाजपा जो ये सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं है, तो उनको ये पूछना चाहिए, हमें ये पूछना चाहिए भाजपा से कि प्रधानमंत्री भी तो देश में नहीं है और बहुत लंबे समय से नहीं है, तो क्या आज देश जशोदा बहन चला रही हैं? प्रदीप शर्मा नाम के आईएएस अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये क्या लिखा है इस एफिडेविट में, मैं चाहता हूं सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रतियां जरूर दी जाए और सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट मैं आज दूंगा, सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट रखा जाए। एफिडेविट में लिखा है, चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड कच्छ टू इनॉग्रेट द हिल गार्डन प्रोजेक्ट एंड अपॉन इट्स कंप्लीशन इट वाज द टाइम व्हेन ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एन आर्किटेक्ट। उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से एक हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय परिचय होता है। शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ईमेल पे बात करनी शुरू करते हैं और उसके बाद श्री मोदी एंड मिस had begun to exchange text messages which she communicated to the petitioner. She further mentioned that she was planning to meet the chief minister. उनको उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के। और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे, following morning at the site of Sharad Utsav at approximately 7 a.m. the petitioner was in the presence of Shri Modi when Miss arrived, and the conversation between them assured the petitioner that Shri Modi and Miss were in fact exchanging personal text messages, emails and or direct conversations. और यहां से जब बात आगे बढ़ती है तो पता लगता है, वो महिला बताती है पेटिशनर को कि श्री मोदी इन हिज ऑफिस ही वुड फ्रीली इंटरप्ट शेड्यूल्ड मीटिंग्स, वॉकिंग आउट ऑफ हिज ऑफिस ऑन सीनियर ऑफिशियल्स इन ऑर्डर टू स्पीक टू हर प्राइवेटली। बहुत जोर शोर से प्राइवेट कन्वर्सेशन के बारे में विजेंद्र गुप्ता बोल रहे थे। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देकर लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे। Second week of March 2006, at approximately 5 p.m., Miss called the petitioner and conveyed that she had just landed in Ahmedabad and was planning to visit Bhuj. शाम को 5 बजे वो अहमदाबाद में उतरती हैं फ्लाइट से। इस आईएएस ऑफिसर को फोन करती है कि मैं अहमदाबाद आ गई हूं और अगले दिन मैं भुज जाने वाली हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2 days later, at approximately 11 a.m., Miss called the petitioner and conveyed that she was at the residence of Shri Modi ji. 2 दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है, और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन के बाद 11 बजे वो वापस एक पेटिशनर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। When she landed at Ahmedabad airport, she was received by Shri